है मन मोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुनाया है मन मोहन मुरली वाले, मनमोहन मुरली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने, उंगली पर भार उठाया है जन गोवर्धन पवाया है, पर भार उठाया है जन गोवर्धन पजवाए, इंदर का मान घटाया है मनमोहन मुरली वाले, इंदर का मान घटाया है मनमोहन मुरली वाले ने, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले, नरसी का भात भराया है रामा का मान बढ़ाया है, नरसी का भात भराया है रामा का मान बढ़ाया, दिन बरसात करवाया है मनमोहन मुरली वाले, दिन बरसात करवाया है मनमोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले, द्रौपदी का चीर बढ़ाया है दुशासन मान घटाया है, द्रौपदी का चीर बढ़ाया दुशासन मान घटाया, पांडव का मान बढ़ाया मनमोहन मुरली वाले ने, पांडव का मान बढ़ाया मनमोहन मुरली वाले, गीता का ज्ञान सुना है मनमोहन मुरली वाले ने, गीता का ज्ञान सुनाया है मनमोहन मुरली वाले ने। जय श्री रामचरितमानस लंका कांड के 75 दोहे से आगे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे तो रुधिर और भैसा, कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठें तब करें प्रशंसा। बानरों को जाकर देखा तो वहाँ बैठा हुआ खून और भैंस की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तथापि न उठे धरें कच जाई, लाती हती हती चले पर आए, ले त्रिशूल धावा कभी भागे, आए जह रामानु जागे। इतने पर भी वह न उठा तो उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़ लातों से मार मार के भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध गर मारा, गर्ज घोर रवाने बारा, कोपी मारु सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल और धरने गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दो, उसने छाती से त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाड़े से शूल प्रचंडा, सर्क हति कृत अनंत जुग खंडा, उठी बहुरी मारुति जुब राजा, हते कोपी तही घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मार कर उसके 2 टुकड़े गए। हनुमान जी युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिप मरी न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा, आवा देख क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े पे सिकराला। मेघनाथ रावण के बेटे मेघनाथ से युद्ध चला तो समय की बात है। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, तब यह देखकर जब भी लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे आवत पवि सब
सम पवि संभाना तुरत भयो, कल अंतर्धाना विविध बेश धरि करें लड़ाई, कबहु को प्रकट कबहु दूरी जाए। वज्र के समान बाणों को आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धार कर युद्ध करने लगा। वो सब कभी प्रकट होता था तो कभी छिप जाता था। देखिए जय रिपु डर पे कीसा परम क्रुद्ध, तब भई अहिंसा लक्ष्मण मन अस मंत्र देवाणा, यही पापी में बहुत खेलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरप्रासेस जी मतलब लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब अधिक खेलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। सुमीर कौशलाधीश प्रतापा सर संसाधन कीन, करिदापा छाड़ा बाण माजो, उर लागा मारे तिवार कपट सब त्यागा। कौशल में श्री राम जी ने प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम कह अस कहीं छाड़े से प्राण, धन्य धन तब जननी का अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा उन्हें प्राण छोड़ दिया। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य धन्य, तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिन प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार, राखी पुनि आयो तासु मरन, सुनि सुर गंधर्वा चढ़ी विमान, आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे रखे हुए लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व सभी विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बड़ी सी सुमन दुदुम्बी बजावे, श्री रंगनाथ विमुल जस गावे, जय अनंत जय जगधाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसा के नगाड़े बजते हैं, श्री रंगनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय है हो, हे जगधारा आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। और स्तुति करी सुरसिद्ध सिधाय, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए, सुतबध सुना दसानन जमई, मूर्छित भई परे मही तबही। देवता सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी की कृपा के समय श्री राम के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध समाचार सुना तो ही मूर्छित होकर पृथ्वी गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी उर तारण बहु भांति पुकारी, नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं 10 कंदर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 खंड विधि समझाई, नर सब नारी नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार समझाया कि समस्त जगत का रूप नाशवान है, हृदय से विचार कर देखो। तीन ज्ञान उपदेश सा रावण आपन मंद कथा शुभ पावन, बर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते न घनेरे। रावण को उनके ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीचे पर उसकी कथा तो शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने तो बहुत लोग निपुण होते, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भय हिंसारा, भले भाल कपिचारे द्वारा, सुभट बोलाई दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मंडोला। रात बीत गई, सवेरवा ऋछ बानर चारों दरवाजे उजाड़ डटे। योद्धाओं को बुलाकर 10 मुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडाल हो सो सबहि बर जाओ पर आई, संजुग विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयोर बढ़ावा, देवहूँ उतर तो रिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भागने भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ा है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं ही उत्तर दूंगा। अस कहीं मरुद वेग रथ राजा साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कज्जल के आदि चले। ऐसा कि उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ मतलब लड़ाई के बाजे बजने लगे। अब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल रही है।
असगुन अमित होई तेहि काला गरी न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंग असकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उसे गिनता नहीं। छंद। अति गर्भ गन गनहि न सगुन असुगुन श्रवहि आयुध हाथ ते भटगिरथ रथ ते बाधि गज चिक्रत भाजहि सात ते गो माय कीद कराल कर रव स्वान बोले अति घने जन काल दूत उलोक बोले वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह सुकुन असुकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़ा हाथी साथ छोड़ के चिघाड़ते भागते जा रहे। सियार गीत और कौवे और गधे सब कह रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो मृत्यु संदेशा सुना रहे। ताहि की इस संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम भूत द्रोह रथ मोह वस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रथ है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ सुकून और चिंत की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटुका पारा चतुरंगनी अनि बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वरण पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे प्राविट जलद मरुद जनु प्रेरे वरण वरण बिरदैत निकाया समर सुर जाने वो माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल और रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह, जो युद्ध में बड़े सूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहनी बिराजी वीर बसंत सेन धनुषाजी चलत कटक दिग सिंदूर डगई क्षोभित पयोधि कुधर डगमगे। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं की हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयु छपाई, मरुत थकित बहुसुधा कुलाई। पवन निशान घोर रव बाजे, प्रलय समय के घन जनुम गाजे। इतनी धूल उठी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे। फेरी न फेरी ब्राज सहनाई मारो मृग सुबट सुखदाई के हरि नाद वीर सब करहे निज निज बल पौरुष उचरे। भेरी न फेरी और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारो राग बज रहा है। सब वीर सिंहा नाद करते और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दशानन सुनो सुबट्टा मर्दों भालू कपिन के ठट्टा हों मारी हों भूप दो भाई अस कई सन्मुख फौज रंगाए। रावण ने कहा कि हे उत्तम सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा करके उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधी सकल कपिन सब पाई धाय करी रघुवीर दुहाई। जब सब बानरों ने ये खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। छंदाय विशाल कराल मरकट भालू काल समानते मानो असपच उड़ा मुहुदर वृंद नाना बानते नख दसन शैल महा दुर्मायुध सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखाने। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वत के समूह उड़ रहे हैं। वह अनेक वर्णों के नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार है। वे बड़े बलवान और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते। दो दिशि जय जयकार करी निज निज जो जान भिरे वीर इत राम ही उत रावण बखान। और दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर उधर शिव राम जी के
उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण कहाँ सहित सनेहा। रावण को रथ पर श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया, वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना कर स्नेहपूर्वक करने लगे। नाथ न रथ नहीं तन पति तना, कहीं विधि जीतब वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जही जय होई सो सेन दाना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करना कवच, न जूते ही है वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान राम जी ने कहा, हे सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौर धीरे तेहि चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। सौर धीर उस रथ के पहिए, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों के वश में होना, पराक्रम में, ये चार इसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी में रथ में जोड़े हुए हैं। ईश वजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समान, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐ सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। सम मन को वश में होना, अहिंसा आदि यम, शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा अधर्म मैं असरथ जाके, जीतन कहना कतो रिपु ताके। हे सके, ऐसा धर्म मैं रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु जीत ही सके, सो वीर जाके असरथ होए दृढ़। सुनो सखा मति धीर, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु के महान दुर्जय शत्रु को ही जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि शुभ बचन विभूषण, हरस गहे पदकन। यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कर्ण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया है। वो तो उपचार 10 कंधर, इत अंग धनवान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निर्णय प्रभु आन। उधर से रावण ललकार रहा है, उधर से अंगद और हनुमान राक्षस और ऋक्ष वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हुई है वही जो राम रचि राखा, का कर तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम सकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय श्री राम। जय श्री राम।